क्लास 12th में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे किसी सोर्स चार्ज के कारण। अब उसी में केवल एक बात है, यहाँ नाम का फ़र्क है। स्फेरिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप ज़रा फील्ड चेक करिए कितनी है, तो आपको पता है सोर्स चार्ज बदला नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो कुल मिलाकर के कुछ फील्ड आएगी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने r बदला नहीं, मैं अब इसको यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब देखिए सोर्स चार्ज बदला नहीं, r बदला नहीं, इसका मतलब फील्ड वही आएगी। अब आप ऐसे देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि अगर हम सेम रेडियस पर देखते हैं, मतलब सेम उतनी ही डिस्टेंस, अगर चाहे यहाँ चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें, चाहे यहाँ, ऐसे करते करते तो आप देख रहे होंगे हर जगह फील्ड क्या आ रही है, सेम। और आपको पता है कि जो फील्ड होती है वो 3D होती है। तो कुल मिला करके आप ऐसे समझिए कि कोई एक स्फेरिकल बॉल है, उसी के सेंटर पर कोई क्या चार्ज रखा है। तो आप पूरे स्फेयर में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर तरफ से उसका रेडियस क्या है, सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कुल मिला करके हर जगह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ ये है x, ये y, z, p, q, तो कुल मिला करके सबका डिस्टेंस, सबकी पोजीशन सेम है, तो यहाँ x, y, z, p और q पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं थोड़ा इसको यहाँ दूर रख करके अब यहाँ पर देखूँ, तो आप कहेंगे अगर मैं इसका नाम दूँ, ये है का, खा, तो इस वाले रेडियस पर जो सोर्स चार्ज से इतनी दूर है, यहाँ पर हर जगह जो फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब का और खा इक्वल होगी। एक्स, वाई, जेड ये सब अपने स्थान पर क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। और आप इसको देख रहे हैं, यानी कि इसको रेडियल फील्ड भी बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब एक बात और देखिए आप ध्यान से, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू सोर्स चार्ज पढ़ा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सोर्स चार्ज, अपान आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम का है, तो इसका मतलब कि ये जो फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो वो सोर्स चार्ज है वो वैक्यूम में रखा है, तब का ये हाल। मान लीजिए मैंने मीडियम कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब फील्ड कुछ और आएगी। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैंने किसी मीडियम में रखा तो उसकी एप्सिलॉन वैल्यू कुछ और आएगी, वो एप्सिलॉन m क्यू अपान आर स्क्वायर, ये किसी मीडियम का आएगा। इसी को लिखने का एक और तरीका है, आपको पता है कि इसके साथ अगर आपको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो, तब भी समझ लीजिए कि आप क्या बता रहे हैं, उस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये भी एक बात है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक तरीका है। ये कब है, जब कोई सोर्स चार्ज कहाँ है, वैक्यूम में। और ये सब कब है, जब कोई सोर्स चार्ज कहाँ है, किसी मीडियम। अब अगला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप इसके डिफिनीशन को लिख लीजिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता है,
द फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गिवन पॉइंट। इसका मतलब कि जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। ये अब जरा हमें इसे समझना है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बात पता है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब पक्का है कि वेक्टर का ही रूल लगेगा। अच्छा, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। एक बात हमें और समझ में आई थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज पर, भाई जिसकी फील्ड है सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, और जहां पर हम चेक कर रहे हैं मतलब उसकी लोकेशन। भाई फील्ड से मतलब क्या है, कोई मान लो मैं कहूं यहां पर एक चार्ज है तो ये सब कुल मिलाकर के इसकी फील्ड है, चारों तरफ 3D डायमेंशन में फील्ड है। अब हम कहीं चेक करना चाह रहे हैं, इसका मतलब उसकी लोकेशन। तो कहने का मतलब फील्ड कौन सी लोकेशन पर है वहां भी डिपेंड करती है कि भाई आप सोर्स चार्ज के पास वाली लोकेशन पे देख रहे हो कि दूर वाली देख रहे हो, कहां पर अगर आप देख रहे हैं इसको, तो आपको ये बात समझ में आती है। कहने का मतलब लोकेशन मतलब वही R, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस और सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। अच्छा, वहां पर टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे कहूं कि अगर मान लीजिए कोई यहां पर एक सोर्स चार्ज है, मैं कहूं जरा आप यहां हमें फील्ड बताइए कितनी है, तो सीधा सीधा अगर आपको ये R पता चल जाए, ये सोर्स चार्ज की वैल्यू आपको पता है, आप यहां फील्ड निकाल सकते हैं। सोर्स चार्ज अगर आपको पता है, कोई बताए कि यहां बताइए कितनी फील्ड है यहां, तो आपको अगर ये मान लीजिए मैं कहूँ R1 है, ये क्या है R2, अगर आपको ये R2 पता चल जाए, सोर्स चार्ज आपको पता है, तो आप फार्मूले में रख करके आराम से बता सकते हैं। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने एक लोकेशन, कहने का मतलब अब एक बात आपको समझ में आ गई कि ये लोकेशन का टर्म है, लोकेशन की स्पेशलिटी बताता है फील्ड। अगर मान लो यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, इस लोकेशन पर बताइए कितनी फील्ड है, इस पर कितनी है, इस पर कितनी है, इस पर कितनी है। तो कहने का मतलब एक लोकेशन बताएगा किस लोकेशन पर कितनी फील्ड है। अगर हमें लोकेशन पता रहे और सोर्स चार्ज पता रहे तो काम हमारा हो जाएगा। अब यहां देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक यहां पर एक लोकेशन फिक्स करता हूं P। अच्छा, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Qn। कहने का मतलब ढेर सारे चार्ज यहां रखे हुए हैं। अच्छा, सब पॉजिटिव नेचर के। अब ये बात तो पक्का है, ये वाला चार्ज भी चारों तरफ फील्ड फैलाया हुआ है, ये वाला भी अपनी फील्ड, ये वाला भी अपनी फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो पक्का है ये वाला चार्ज इस लोकेशन पर भी तो फोर्स लगा रहा होगा। यहां पर अब की बार मैंने टेस्ट चार्ज नहीं रखा क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि टेस्ट चार्ज वहां से हट जाता है। तो हमने क्या देखा कि ये इस पर तो फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे। तो कहने का मतलब एक ही पॉइंट पर समझ लीजिए कि तीन फील्ड काम कर रही है, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर आप इसको ऐसे बोलें ये वाली फील्ड किसकी है, तो आप कहेंगे ये E1 Q1 की। ये वाली फील्ड किसकी है, आप कहेंगे E2 ये Q2 की। ये वाली फील्ड किसकी है, तो आप कहेंगे En ड्यू टू Qn। अच्छा, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर रखा है, R1P। मान लीजिए ये डिस्टेंस है R1P। अच्छा, अगर मैं R1P में कैप लगा दूं तो समझ लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर का भी हमारा काम करेगा, और R1P
किसको दिखाएगा, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये r1p यूनिट वेक्टर है किसका, E1 का। भाई इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, और आपको पता है कि वैल्यू कितनी भी रहे लेकिन वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सब बात आपको समझ में आती है। तो यहां पर अब आपको एक बात ये समझ में आई कि मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक चार्ज ये रखा, दूसरा ये रखा, तीसरा ये रखा, सब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि पॉजिटिव नेचर का है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। हमें एक सेम लोकेशन पर क्या निकालनी है, फील्ड। तो आपको पता है कि इसकी फील्ड यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, मतलब एक ही पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं। अब आपको पता है कि फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब यानी कि जब एक ही पॉइंट पर कई फील्ड वर्क कर रही है तो इसका मतलब कौन सी फील्ड मानी जाएगी, तो वो वेक्टर है। तो अगर एक ही पॉइंट पर 1 2 3 फील्ड काम कर रही है या n फील्ड काम कर रही है तो हम उसका वेक्टर सम निकाल लेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर फील्ड कितनी, यहाँ पर फील्ड P पर कितनी, तो आप कहेंगे E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN का वेक्टर। अच्छा, अब आपको इसका फार्मूला पता है, आपको EP निकालना है, EP आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, EP इज इक्वल टू, बताइए E1 को आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, आप कहें कि वैक्यूम में रखी गई, तो कुल मिला के एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो आपको ये पता है कि सारे टर्म के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो सब में क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या बदलेगा, अरे भाई ये चार्ज रहेगा तो Q1 हो जाएगा, अगर ये चार्ज रहेगा तो डिस्टेंस बदल जाएगी। ये बात आपको समझ में आती है। अच्छा, अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो इसका एक यूनिट वेक्टर भी रहेगा। तो कुल मिला करके ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, यूनिट वेक्टर चेंज होगा, लेकिन ये कॉमन रहेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर जो कॉमन है मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये 1 है, 1 वाली फील्ड किसके कारण, तो आप कहेंगे Q1 के कारण, Q1 अपान, बताइए इनके बीच का गैप कितना, तो R1p का स्क्वायर। अच्छा, अब बताइए वेक्टर फॉर्म में है तो बताइए इसका यूनिट वेक्टर, तो आप यहां लिख देंगे R1p कैप। अच्छा, प्लस ऐसे 2 के कारण तो आप लिखेंगे यहां Q2 RNP का स्क्वायर, RNP का कैप। तो ये हुआ तरीका लिखने का। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, इसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रूल का इस्तेमाल करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम लोग वेक्टर लॉ भी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।